अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव जब बीते रोज फंदे से लटका बरामद हुआ तो संत समाज समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि क्या वाकई महंत ने सुसाइड किया है। इस बीच उनके शिष्य पर, जिनका नाम आनंद गिरी है, उन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या वाकई महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, यहां समझते हैं। संत के सुसाइड की इनसाइड स्टोरी, महंत की मौत का अनसुलझा रहस्य, सवालों में संत की सुसाइड मिस्ट्री। अखाड़ा परिषद समेत समूचा संत समाज आज शोकाकुल है। बीते रोज जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका हुआ बरामद हुआ तो इस खबर ने हर किसी को हैरान किया। उनके किसी भी अनुयायी के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि महंत नरेंद्र गिरी आज हम सबके बीच नहीं है। आत्महत्या या हत्या? फिलहाल यह माना जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने फांसी के फंदे से लटककर मौत को गले लगा लिया, लेकिन संत समाज को इस सुसाइड पर यकीन नहीं है। आरोप है कि महंत नरेंद्र गिरी की साजिशन हत्या की गई है। अगर इतना बड़ा संत हत्या के लिए विवश कर भी दिया गया है तो इसके पीछे कौन है, क्यों हत्या करनी पड़ी? अगर हत्या भी बात आती है, हत्या क्यों करनी पड़ी? इतनी सहजता से इतना बहादुर संत हत्या क्यों कर लिया? ये सारी चीजें, बहुत आत्महत्या क्यों कर लिया, बहुत सारी बात है। क्योंकि आत्महत्या स्थिति जो है बहुत बड़ी समस्या का प्रश्न लेकर के आई है, क्योंकि हत्या उनकी हुई है या आत्महत्या हुई है, दोनों की जांच के बाद खुली होगी। लेकिन सीबीआई जांच हो जाएगी, शायद हत्या या आत्महत्या की बुद्धियों में लोग जाएंगे, सच्चाई पकड़ी जाएगी, अपराधी पकड़ में आएंगे। क्या है महंत की मौत की वजह? घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में जिन बातों का जिक्र है, उनके साथ अगर इतिहास की गुजरी घटनाओं की परत दर परत जोड़ दी जाएं, तो इससे तीन बातें ही खुलकर सामने आती हैं। मठ बाघंबरी गद्दी के उत्तराधिकार का विवाद, मठ की संपत्तियां और शिष्यों से विवाद, आनंद गिरी पर गंभीर आरोप। इस सुसाइड मिस्ट्री को लेकर जो नाम सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में है वो है नरेंद्र गिरी के शिष्य महंत आनंद गिरी। बरामद हुए सुसाइड नोट में भी इनके नाम का जिक्र है। लंबे वक्त से बाघंबरी गद्दी मठ के उत्तराधिकार और गद्दियों को लेकर उनका अपने गुरु से लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। हालांकि आनंद गिरी ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि यह हत्या ही है, लेकिन उनको फंसाने के लिए किसी ने नीच स्तर की साजिश की है। बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। मठ के पास अरबों रुपए की जमीनें, बाघंबरी मठ की प्रयागराज के अलावा नोएडा में भी कई एकड़ जमीन है जिसकी कीमत अरबों में आंकी गई है। इसके अलावा मठ और संगम स्थित हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद गिरी से इसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि महंत नरेंद्र गिरी ने कई बीघे जमीन बेच दी है और पैसा अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। दान की गई करोड़ों की रकम पर विवाद। यह जग जाहिर है कि श्रद्धालु मठ में करोड़ों का दान करते थे और इसी को लेकर कई संतों के बीच विवाद की भी खबरें थीं। आनंद गिरी समेत तमाम संत नरेंद्र गिरी पर रकम में हेरफेर का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। मठ की बेशुमार संपत्ति में हेरफेर। अलग अलग संतों ने अलग अलग वक्त पर यह सवाल उठाए कि हनुमान मंदिर में जो लाखों का चढ़ावा चढ़ता है वो कहां जाता है। करोड़ों की कीमत की जमीन कब और किसको बेच दी गई, इसको लेकर भी यहां के महंत एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं।
यानी साफ है कि अगर ये मौत साजिश है तो इस साजिश के तार संपत्ति विवाद से भी जुड़ सकते हैं। जल्द सुसाइड मिस्ट्री होगी बेपर्दा। फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत की असल वजह क्या है। इससे जुड़े हर राज जांच के गर्भ में हैं और जांच अधिकारियों का दावा है कि सुसाइड मिस्ट्री से जुड़े हर राज बहुत जल्द बेपर्दा होंगे।